दिसंबर 2019 चीन के डॉक्टरों को एक बहुत भयानक बीमारी का पता चला। वहाँ की सरकार ने तुरंत वहाँ के हाई क्वालिटी मेडिकल स्टाफ को एक्टिव कर दिया। वहाँ पर एक वायरस निमोनिया का प्रकोप फैल रहा था, जिसमें सबसे पहले लोगों को सूखी खांसी, सर्दी और बुखार जैसे लक्षण होते थे, और लेकिन बाद में कई लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हुआ। इसका कारण था एक सामान्य से वायरस का बदला हुआ रूप। क्योंकि 2019 में इसका पता चला, इसलिए इसका नाम रखा गया कोविड-19 या कोरोना वायरस 19। कोरोना वायरस सांस की बीमारी फैलाने वाले एक वायरस के बहुत बड़े परिवार से आता है, जिसमें कोविड-19, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मार्स और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स शामिल हैं। ये सर्दी, खांसी और बुखार जैसे बीमारी फैलाते हैं। कोरोना वायरस वैसे तो इंसानों में और कुछ जानवरों में जैसे कि बिल्ली, ऊंट या फिर चमगादड़ में सामान्य सी बीमारी फैलाते हैं। ये उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन इस बार क्या अलग था कि सारी दुनिया डरी हुई थी। First of all, we now have a name for the disease. And it is COVID-19. COVID-19 continues to take its toll on people and the economy. इस वायरस में अलग ये था कि ये वायरस जो इंसानों में पाया गया था ना, वो असल में इंसानों में नहीं पाया जाता। ये जानवरों में पाया जाता है और इसका इंसानों में पाया जाना बहुत मुश्किल, बहुत रेयर है, और अगर ऐसा होता है तो ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, जिसका सामना हमने मिल के साथ में किया है। पहले शॉर्ट में हम वायरस को समझ लेते हैं। वायरस ना एक अकशेरुकी छोटा सा जीव है, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ये जीवित शरीर में ही जिंदा रह सकता है और खुद को बढ़ा सकता है। इसका पूरा शरीर न्यूक्लियर एसिड और कुछ प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर के बना होता है। शरीर के बाहर तो ये बिल्कुल मरे जैसे होते हैं, शरीर के अंदर जाते ही ये जिंदा हो जाते हैं। मतलब अगर शरीर के बाहर आप इन्हें देख लें तो भी आप इन्हें पहचान नहीं सकते ये जिंदा है या कोई वस्तु। इन्हें ना क्रिस्टल के रूप में जमा भी किया जा सकता है। शरीर के बाहर ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये प्रजनन नहीं कर सकते, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये वायरस सैकड़ों, हजारों, लाखों साल तक सुप्त अवस्था में खुद को जिंदा रख सकते हैं, और जैसे ही शरीर के अंदर आते हैं ये उनकी कोशिकाओं को अपने जैसा बनाने लगते हैं। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि जैसे ही ये शरीर में घुसता है ना, ये शरीर के डीएनए और आरएनए को चेंज करके अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। मतलब ये आपके शरीर में घुस करके आपकी शरीर की कोशिकाओं को अपने जैसा बनाने लगता है, या कहें आपको अपने जैसा बनाने लगता है, ठीक ज़ॉम्बी टाइप। इंसानों में ये वायरस ना सामान्य तौर पर सांसों की बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आदि फैलाता है, लेकिन कभी कभी ये बढ़ करके निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेता है। इंसानों के लिए कोरोना वायरस कोई नया भी नहीं है। इसकी खोज असल में 1960 के आसपास में की गई थी। तब शायद ये वायरस उतना ही खतरनाक रहा होगा जितना आज कोरोना वायरस है। लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर ने इससे लड़ना सीखा, हमारे शरीर ने अपनी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाना सीखा, और इस वायरस के खिलाफ हम खड़े हो पाए। और आज ये सिर्फ सर्दी, खांसी एक सामान्य सी बीमारी है जो इस वायरस से होता है। लेकिन लगभग 40-42 साल बाद ये वायरस खुद को ताकतवर बना के, खुद को म्यूटेंट करके फिर से हमारे सामने आया। और उस समय साउथ चाइना में इससे लगभग 8100 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे और 800 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये वायरस उस समय भी ना लगभग 29 देशों में फैला था, लेकिन ये न्यूज़ उस समय ज़्यादा नहीं फैली, या कहें शायद चाइनीज सरकार ने फैलने नहीं दी। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन चाइना की सरकार ना शायद सब कुछ जानती थी, क्योंकि चाइना के शी जिंगली, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट है, वो गुफाओं में जाकर के चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस पर पिछले 16 सालों से रिसर्च कर रही थी। उन्हें और भी कई अलग अलग वायरस मिले। उन्होंने सरकार को आगाह भी किया था कि गुफाओं में और कई अलग अलग वायरस होने के सबूत मिले। लेकिन जब 30 दिसंबर 2019 को शाम को 7 बजे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में एक सैंपल पहुंचा, कुछ ही देर बाद शी जिंगली का फोन बजा। ये उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का फोन था। वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक नया कोरोना वायरस पाया था, और वह शी की प्रसिद्ध प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाना चाहते थे, क्योंकि पूरे चीन में इस टाइप के वायरस पर सबसे ज़्यादा अनुभव उन्हीं का था। लेकिन उस समय शी न वुहान में नहीं थी, वो शंघाई में किसी सम्मेलन में भाग लेने गई थी। लेकिन जैसे ही न्यूज़ उन्हें मिला, वो तुरंत ट्रेन पकड़ करके अपने वुहान रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई, और वहाँ पर वो और उनकी टीम ने मिल करके इस वायरस को आइडेंटिफाई किया कोरोना वायरस सार्स CoV-2 के रूप में। इस बार ये जो वायरस फैला था ना, उसको देख करके वैज्ञानिक सन्न रह गए थे, क्योंकि ये वायरस असल में इंसानों के शरीर में रहने लायक बना ही नहीं था। ये तो जानवरों के शरीर में रहने लायक था, लेकिन इसका इंसानों के शरीर में पाया जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि इंसानों के शरीर में इससे लड़ने के लिए कोई भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसलिए इंसानों के शरीर के लिए ये वायरस बहुत खतरनाक था। पूरे देश के कई टॉप वैज्ञानिक इसके रिसर्च में लग गए कि ये वायरस असल में इंसानों के शरीर में आया कहाँ से। बहुत सारी खोज के बाद उन्हें एक जगह मिली, चीन का वुहान शहर का मीट मार्केट, क्योंकि शुरू में पाए जाने वाले 41 में से लगभग 27 मरीज इसी जगह पर थे। तो इसलिए ये संभावना थी कि अधिकतर उसी एरिया से ये वायरस निकला होगा, और इसलिए उस जगह को पूरी सरकार ने ब्लॉक कर दिया।
दुनिया में लंबे वक्त से इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आखिर कोरोना वायरस कहां से आया। WHO की एक रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। WHO की जांच में पता चला है कि चीन के वुहान के एनिमल मार्केट में एक वेंडर कोविड-19 से संक्रमित हुआ था। दुनिया का पहला जगह जहां पर लॉकडाउन लगा। सारे वायरस चीन में ही क्यों? इसके पीछे भी ना एक बहुत दर्दनाक कहानी है चीन के लोगों के सर्वाइवल की। बहुत सारे वायरस जो हमें बीमार करते हैं वास्तव में वो जानवरों में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बुखार पैदा करने वाले कुछ वायरस पक्षियों और सुअरों से इंसान में आते हैं। HIV एड्स जो कि चिंपांजी से हमारे शरीर में आया है। घातक इबोला वायरस भी अनुमानित है कि चमगादड़ों से उत्पन्न हुआ है। साथ ही 2019 में जो कोरोना वायरस का मामला सामने आया उसमें भी ये सबूत मिले कि इंसान को संक्रमित करने से पहले ये चमगादड़, पेंगोलिन और उसके बाद फिर इंसानों में आया। इन वायरसों की जानवर की एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जाना ना सिंपल है, सामान्य सी बात है, लेकिन इसका इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही रेयर है। अधिकतर ये होता नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ तो बहुत रेयर है और ये बहुत खतरनाक है। अधिकतर वायरस जो दुनिया में पाए जाते हैं उनके फैलने की जगह एक ऐसी जगह होती है जहां पर जीवों को मारा जाता है, जहां पर जानवरों को मार करके उसके मांस को खाने के लिए या फिर चमड़े को या फिर और किसी काम के लिए बेचा जाता है या फिर जानवरों को पाला जाता है। क्योंकि चीन में कुछ भी खा लिया जाता है, शायद इसीलिए अधिकतर वायरस वहीं से फैलते हैं। लेकिन चीन की जनता की कुछ भी खा लेने के पीछे ना सरकार का मजबूरी में लिया गया एक निर्णय था। 1960 के दशक में जब चीन की आबादी लगभग 65-70 करोड़ के आसपास थी तो चीन बिखर रहा था, क्योंकि उस समय एक अकाल ने लगभग 36 मिलियन मतलब 3.5-4 करोड़ लोगों की जान ले ली थी चीन में। उस टाइम की सरकार ना फूड सेक्टर पर मतलब खेती पर अपना पूरा कब्जा जमा करके रखी थी, इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि पूरी जनता उनके कंट्रोल में रहे। अगर फूड सेक्टर सरकार के कंट्रोल में होगा तो पूरी जनता उनकी कंट्रोल में होगी। लेकिन अकाल के कारण सरकार अपने 80 करोड़ लोगों को खाना देने में बिल्कुल विफल रही और पूरी जनता में मारामारी छा गई। सब तरफ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद की नौबत आ गई, सब भूखे मर रहे थे। और इस कारण 2-4 सालों में ही चीन की पूरी जनता सरकार के खिलाफ हो गई, जिससे सरकार गिरने की कगार पर आ गई थी। कि मजबूरी में सरकार ने सबको निजी खेती करने की परमिशन दी, जिससे कि हर आदमी अपनी खेती कर सके, अपना पशुपालन कर सके और खुद का और खुद के परिवार का पेट पाल सके। लेकिन जब ये अकाल चल रहा था ना, तब वहाँ की जनता को खुद का पेट भरने के लिए कोई दूसरा विकल्प चाहिए था, ताकि वो खुद को जिंदा रख सके, खुद को सर्वाइव कर सके। और इसके लिए वो उस समय कुछ भी खा लेने को तैयार थे, क्योंकि ये उनके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था। और इसी कारण वो कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी आज भी खा लेते हैं, कुछ भी। और इसी टाइम पोर्क और पोल्ट्री जैसे कई और उत्पादों में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना दबदबा बनाया। निजी किसान भी कई प्रकार के जानवरों को पालते थे और इसी को खा करके वो अपना पेट भरने लगे। चीनी सरकार ने भी इसका पूरा समर्थन किया, क्योंकि उनके पास शायद और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और इस कारण वहाँ के लोग कुछ भी खाते रहे और आज तक वो कुछ भी खा लेते हैं। हालांकि 5-7 साल बाद जब सब कुछ ठीक हो गया हुआ तो चीनी सरकार ने कुछ जीवों को जो वहाँ के लिए ज़रूरी थे उनको बचाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए, और साथ ही उन जीवों को जिनको खाया जा सकता था, जिनको वो लोग खा रहे थे, उनके प्रजनन और उनके विकास के लिए भी कई प्रकार की सब्सिडी भी दी, जिससे ये उद्योग वहाँ धीरे धीरे बढ़ता ही गया। आज ये मांस उद्योग चीन में बहुत बड़ा है। सरकार के सपोर्ट के बाद छोटे छोटे किसान भी इस प्रकार के जानवर को पालने लगे। साथ ही इलीगली बाघ, गैंडे और पेंगुइन जैसे लुप्त जानवरों की तस्करी भी चीन में की गई। इस कारण वायरस कई जगहों से जानवरों के साथ साथ चीन पहुंचते गए। हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि वैज्ञानिकों को वहां की सब्जियों में, हरी सब्जियों में भी वायरस के लक्षण दिखाई दिए। 2002-3 में जब सार्स का वायरस फिर से चीन पर आक्रमण किया तो चीन की सरकार ने तुरंत मीट बाजार को पूरी तरीके से बंद कर दिया। Barricaded and guarded by deadly virus back to this seafood market in the city of Wuhan. They say a new strain of coronavirus originated here. लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फिर से चीन की सरकार ने 54 ऐसे प्रजातियों को जिसको वो खाते थे उसके प्रजनन के लिए, उनके पोल्ट्री फार्म को, उनके पालन के लिए फिर से अनुमति दे दी, जिससे कि वहाँ के लोग अपना पेट भरना चालू कर दें। चीन की सरकार इन वायरस के फैलने के सारे कारणों को जानती थी। वो जानबूझकर फिर भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि 2003 से लेकर के 2018 के बीच इसका पूरा बिजनेस, इस उद्योग का वैल्यूएशन लगभग 100 से लेकर के 150 बिलियन युआन तक पहुंच गया था, जो कि चीन की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। पूरा चीन इन जानवरों को मार रहा था, खा रहा था। सरकार भी इसके कई बार भयानक रिजल्ट देख चुकी थी, कई बार इसके भयानक स्थिति से खुद को निकाल चुकी थी, फिर भी सरकार सुधर नहीं रही थी। और इस कारण इसके इंसानों में फैलने के चांसेस और बढ़ते ही जा रहे थे। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जानवरों और इंसानों के संबंध बढ़ने के साथ साथ इनके वायरस के इंसानों में बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। और
और इस कारण इसका भयानक रूप हमें 2019 में कोरोना वायरस 19 कोविड-19 के रूप में देखने को मिला। कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह बड़ी तेजी से फैला। 20 अप्रैल के आते आते चीन में लगभग 84,000 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके थे, जिसमें से अधिकतर लोग वुहान शहर के थे। 4,600 से अधिकतर लोग मारे जा चुके थे। और अब बारी थी पूरी दुनिया में इस वायरस के फैलने की, साथ ही हमारे भारत में भी। 23 जनवरी 2020 को केरल की एक लड़की वुहान शहर से फ्लाइट पकड़ के इंडिया आती है, इस बात से अनजान कि उसके शरीर में एक खतरनाक वायरस है जो कि पूरे देश को ख़त्म कर सकता था। और 27 तारीख को उसे नॉर्मल सी सर्दी खांसी और बुखार जैसी स्थिति पैदा होती है। हॉस्पिटल जाने के कुछ ही समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। उसके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं और उससे उसके बारे में पूरी जानकारी पूछी जाती है। तब जाके पता चलता है कि वो लड़की चाइना के वुहान शहर से आई है। उसका ब्लड सैंपल NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल पुणे भेजा जाता है और वहाँ के वैज्ञानिक की टीम उसे आइडेंटिफाई करती है कोविड-19, जो कि चाइना में चल रहा था। The first confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala, where a student studying in China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus. सरकार को ये खबर मिलती है, वो पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी कर देती है, सब तरफ मेडिकल स्टाफ को एक्टिव कर देती है। लेकिन शायद बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि अप्रैल के आते आते 210 से भी ज़्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका था और तब तक लगभग 2-3 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके थे और 1,70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। What really is going on? पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, बैंकों की हालत बद से बदतर हो रही थी, बल्कि कई जगह तो बैंक करप्सी के कंडीशन में आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शायद खत्म हो जाने वाला है। The world's largest COVID-19 lockdown is now in effect for India's more than 1.3 billion people. Nobody will be allowed to leave their homes for the next 3 weeks. To break government had already shut. लेकिन लगभग साल भर बाद दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और कई डॉक्टरों की टीम ने एक अच्छे रिसर्च से उसकी वैक्सीन निकाली और एक उम्मीद जगी कि शायद हम बच जाएंगे। लेकिन फिर से कोरोना वायरस ने खुद को म्यूटेंट किया और कुछ ही महीनों में फिर से उसका नया वेरिएंट आया और फिर से खतरा मंडराने लगा। हालांकि फिर से कोरोना वायरस की वैक्सीन को भी ज़्यादा पावरफुल बनाया गया और फिर से उसकी दूसरी वैक्सीन आई, जिससे कि हमारा जीवन सेफ हुआ। और इस बीच में, इस साल 1.5 साल के अंतराल में, हमारे शरीर ने भी उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने को तैयार किया, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस वायरस को ख़त्म करने के काबिल बना और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, जैसे कि मूवी के एंड में हो जाता है। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा खतरा था कि अब तक लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में मारे जा चुके हैं और लगभग ऐसा अनुमान है कि 2 से 3 करोड़ लोग की मारे जाने की प्रोबेबिलिटी इस कोरोना वायरस के कारण बढ़ी थी। देखिए, वायरस के बचने के लिए नॉर्मल जो डॉक्टरों ने हमें सलाह दी वो तो हमें माननी ही चाहिए, जैसे कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, अच्छा खाना खाएं, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल हो और इन रोगों के खिलाफ, इन वायरसों के खिलाफ हम लड़ पाएं। लेकिन अच्छा हो कि ऐसा हो ही ना, और इसके लिए दुनिया की सभी सरकार ने मिलकर, यहाँ तक कि WHO ने भी चीन की सरकार को इन सब खाने की चीज़ों में जो वो कुछ भी खा लेते हैं उन पर परमानेंट बैन लगाने के लिए कई बार प्रेशर डाला है। ऑन पेपर और शायद प्रैक्टिकल भी इस पर काम चल रहा है। अच्छा हो कि चीन की सरकार इन सभी चीज़ों के अच्छे अल्टरनेटिव को खोजने की तैयारी में लगे। लेकिन जब तक चीन की सरकार दुनिया के देशों की बात को, WHO की बात को मान करके इस पर परमानेंट बैन नहीं लगाती, तब तक ये खतरा हमारे सिर पर मंडराता ही रहेगा और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप फाइनेंस में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा फाइनेंस रिलेटेड एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहते हैं मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।